हॉट बॉडी रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो पहले हम हॉट बॉडी के बारे में पढ़ते हैं। हॉट बॉडी जैसे हम कोई चीज को हीट करते हैं, जैसे हमने कंटेनर लिया और घर में हीट कर रहे हैं, या आयरन का रॉड है उसको हम हीट कर रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल है हॉट बॉडी का। सन है, सन इज एग्जाम्पल ऑफ हॉट बॉडी। तो हॉट बॉडी में क्या क्या पढ़ना है, ध्यान देना इधर। मान लो ये आयरन रॉड है, अगर आयरन रॉड को हीट किया गया तो हीट करने के बाद जब हम इनिशियली स्टेज पे हीट करते हैं तो ये रेड कलर दिखाता है। जैसे जैसे और हीट करते गए ये अपना कलर चेंज कर लेता है और ये ऑरेंज दिखाने लगता है। और हीट कर रहे हैं तो ये येलो दिखा देता है। बहुत ज्यादा हीट कर देंगे तो ये ब्लू दिखाई देता है। मतलब ऐसा हम ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं। अगर घर में भी स्टील वगैरह का हीट करोगे तो थोड़ा सा हीटिंग करोगे तो रेड दिखाई देता है, फिर अलग और हीटिंग करते गए तो उसका कलर चेंज होने लगता है। अब जो इसका कलर चेंज होता है उसका चेंज होने का रीजन वेव थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था कि क्यों चेंज हो रहा है। वेव थ्योरी मतलब समझ में आ गया, ईएमआर यानी प्लैंक के पहले, क्वांटम थ्योरी के पहले। अब इस थ्योरी को क्वांटम थ्योरी ने एक्सप्लेन किया, नहीं प्लैंक ने एक्सप्लेन किया कि जहां एनर्जी है वहां लेमडा है। यानी जैसे जैसे हीट कर रहे हैं तो एनर्जी चेंज हो रहा है, और एनर्जी चेंज हो रहा है तो उसके अंदर से निकलने वाला रेडिएशन उसका लेमडा क्या होगा, और लेमडा चेंज होगा इसलिए कलर चेंज होगा। लेमडा चेंज मतलब कलर चेंज। तो इस चीज को वेव थ्योरी क्यों नहीं बता रहा था? ये इक्वल टू एससी अपॉन लेमडा किसने बताया? प्लैंक ने। अब प्लैंक कब आया था? वेव थ्योरी के बाद आया था, ईएमआर के बाद आया था। इसलिए तो हमने स्टार्टिंग में जब लिखवाया था, हमने ड्रॉबैक ऑफ लिमिटेशन ऑफ ईएमआर, तो उसमें बात लिखवाया था कि हॉट बॉडी को ये एक्सप्लेन नहीं करता है, फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन नहीं करता। फोटो इलेक्ट्रिक क्यों नहीं करता है? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक में हमने क्या पढ़ा है, ई एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नो प्लस करंट। क्या ये एच न्यू निकालने का तरीका ईएमआर के पास था क्या? इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो ब्लैक बॉडी को हॉट बॉडी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों दिखाता है, इसका एक्सप्लेनेशन वेव थ्योरी के पास नहीं था। तो पहला पॉइंट लिखना कि व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आयरन रॉड वाला। व्हेन आयरन रॉड इज हीटेड, if iron rod is heated, then it show different color, then it show different color, initially red, then orange, yellow and blue. The change in color will not explained by the change in color of क्या, हाँ, the reason for change, या क्या लिखे, the change for color in, जैसा लिखना वैसा लिख सकते हो, the change in color was not explained by wave theory. वेव थ्योरी यानी कलर क्यों चेंज होता है उसका एक्सप्लेनेशन किसके पास नहीं था? समझ में आ गया? It can be explained on the basis of, it can be explained on the basis of, it can be explained on the basis of quantum theory. quantum theory
आगे लिखना E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, E इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा। इसमें लिख लेना इफ एनर्जी विल बी चेंज देन वेवलेंथ विल बी चेंज, इफ एनर्जी विल बी चेंज देन वेवलेंथ विल बी चेंज, if energy will be changed then wavelength will be changed. That's why different color will be shown, that's why different color will be shown. डिफरेंट कलर क्यों दिखाई दे रहा है? एनर्जी चेंज, जहां एनर्जी वहां लेमडा चेंज। फिलामेंट जो बल्ब है उसका फिलामेंट इनिशियली कोई अलग कलर दिखाता है, बाद में अलग कलर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जब वो हीट होता है तो उसमें एनर्जी चेंज आता है, एनर्जी चेंज होता है तो लेमडा चेंज होता है। कोई डाउट है? डाउट नहीं है ना? अब हेडिंग डालना ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इतना ही, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, बस इसमें यह देखना है कि वेव थ्योरी क्या नहीं बताया और क्वांटम क्या बताया। नेक्स्ट हेडिंग डालना वेव थ्योरी, सॉरी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और वॉल्यूम के पेज नंबर 9 ओपन करना। तो पढ़ने के पहले एक दो बात मेरे को बताओ कि कोई कलर क्यों दिखाई देता है। जैसे येलो कलर दिखाई देता है तो हम ये बोलते हैं कि वो व्हाइट कलर में 7 कलर होता है, बिग ब्योर सारे कलर के वेवलेंथ अलग अलग होते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करता है और जो कलर होता है उसको क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, फिर वो कलर हमें दिखाई देता है। ब्लैक कलर क्यों दिखाई देता है? बिग ब्योर में तो ब्लैक है ही नहीं, ब्लैक कलर क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वो सारा लाइट को क्या कर लेता है? कोई भी लाइट को रिफ्लेक्ट है, तो ये 100% क्या है? एब्जॉर्बर होता है, इसीलिए वो बॉडी कैसा दिखाई देने लगता है? ब्लैक बॉडी। अब क्या होता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम बनाते हैं, पहले समझ लो। ब्लैक बॉडी हम बनाते हैं तो एक क्या होता है, एक हॉलो स्फीयर लिया जाता है, ऐसे एक हॉलो स्फीयर लिया जाता है। उस हॉलो स्फीयर में ब्लैक प्लेटिनम का कोटिंग किया जाता है। अब उसके अंदर से एक लाइट पास करवाया जाता है। जब लाइट पास करवाया गया तो उसके अंदर से ब्राइटनेस आना चाहिए, लाइट आना चाहिए, लेकिन उसके अंदर लाइट कहां गया पता ही नहीं चलता है। इसका मतलब उस सारे लाइट को क्या कर लिया है? इसीलिए वो कोई लाइट दिखाता ही नहीं है। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ ब्लैक बॉडी। समझ में आ गया? तो वॉल्यूम में पेज नंबर 9 पर देखो क्या लिखा हुआ, पहला पॉइंट रीड करना। क्या लिखा हुआ है? मैं पढ़ रहा हूं फिर आप लिखोगे, अभी पहले पढ़ लो। द आइडियल बॉडी विच इमिट एंड एब्जॉर्ब, अभी लिखना नहीं है, पढ़ लो पहले। द आइडियल बॉडी विच इमिट और एब्जॉर्ब, ये 100% इमिटर भी होता है और 100% एब्जॉर्बर, यानी सारा कलर को ये क्या कर देता है? रिफ्लेक्ट कर देता है। ऐसा भी बोल सकते हैं जैसा वो लाइट, मतलब या तो 100% एब्जॉर्बर है या तो 100% रिफ्लेक्ट इमिट कर देता है। ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी, चाहे किसी भी टाइप का फ्रीक्वेंसी हो, इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी। द रेडिएशन इज ब्लैक बॉडी इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। उसके अंदर से रेडिएशन भी निकलता जो दिखता नहीं है, दैट इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ए हॉलो स्फीयर कोटेड, जो अभी दिखाया, विथ प्लेटिनम ब्लैक, हॉलो स्फीयर लिया जाता है, उसके अंदर एक होल होता है, उसके अंदर प्लेटिनम ब्लैक को से कोटेड कर दिया जाता है, विच हैज ए स्मॉल होल इन इट्स वॉल, उसके वॉल पे एक स्मॉल होल होता है। एक्ट एज ए नियर ब्लैक बॉडी, उसके अंदर से जब लाइट पास किया जाता है, तो जब लाइट पास किया जाएगा तो क्या होगा? सारे लाइट को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है और उसमें कलर दिखाई नहीं देता है। समझ में आया क्या? नीचे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल जो है वो हॉट बॉडी का लिखा हुआ है। देखो क्या है, रेडिश ग्लो फ्रॉम द हीटिंग एलिमेंट इन इलेक्ट्रिक स्टोव। जो स्टोव होता है उसको हम अगर हीट करते हैं
तो क्या होता है, उसमें रेडिश कलर आ जाता है। घर में जो खाना बनाते हैं उसमें रेडिश कलर आ जाता है स्टील वाला बर्तन में, वो हॉट बॉडी का एग्जाम्पल है। तो वो आता है क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। एनर्जी चेंज तो लैम्डा भी चेंज। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, व्हाइट लाइट इमिटेड द हॉट फिलामेंट इन द लाइट बल्ब। जो ये बल्ब होता है उसको जब जलाया जाता है उसमें व्हाइट लाइट निकलता है, यानी वो 100% क्या है, इमिटर है। अगर कोई एक लैम्डा को निकालता तो ब्लू दिखाई देता या रेड दिखाई देता। समझ में आया क्या? इसलिए 100% एब्जॉर्बर है और 100%। ये लिखो, पॉइंट्स लिखने के बाद एक ग्राफ समझाते हैं, एक ग्राफ बनाया हुआ है। तो ब्लैक बॉडी के बारे में इतना ही हमें जानना है, ठीक है। फिर लास्ट में हमें ग्राफ है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स ये है कि अगर हम एनर्जी के बारे में सोचे तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा होगा, यानी जहां फ्रीक्वेंसी है वहां एनर्जी है, या जहां एनर्जी है वहां फ्रीक्वेंसी है। अगर जहां एनर्जी है वहां लेम्डा है, या जहां लेम्डा है वहां एनर्जी है। ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। यानी जहां एनर्जी है, जहां जहां एनर्जी का चेंजेस बोलेंगे, क्योंकि ये सब अभी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आने वाला है, जहां जहां एनर्जी बोलेंगे वहां वहां लेम्डा आएगा, जहां जहां लेम्डा है वहां वहां एनर्जी है। समझ में आ गया? यानी एनर्जी का रिश्ता नाता किसके साथ है, लेम्डा और फ्रीक्वेंसी के साथ है। समझ में आ गया ना? जहां ये है वहां ये है, जहां ये है वहां ये है। अब हम बात करते हैं इंटेंसिटी का। अब इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा या घटेगा, सेम होगा। इस सब में कंफ्यूजन होता है, तो मैं बता दे रहा हूं। इंटेंसिटी दिमाग में आते क्या सोचोगे, क्या सोचोगे कि इंटेंसिटी के बारे में हम क्वेश्चन सोल्व कर दें। इंटेंसिटी मतलब होता है ब्राइटनेस। नॉर्मली अगर हम सोचे तो समर के दिन में धूप ज्यादा लगता है और विंटर सीजन में धूप कम लगता है। क्यों? लाइट चेंज हो गया, सन चेंज हो गया, हाँ, एनर्जी चेंज हो गया, इंटेंसिटी चेंज हुआ है। इंटेंसिटी मतलब विंटर सीजन में मान लो हमारे बॉडी पे 1 सेकंड में 10 रेडिएशन पड़ रहा था, वहीं समर के दिन में 1 सेकंड में 50 रेडिएशन पड़ेगा। इसीलिए उसका इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रेडिएशन। तो 1 सेकंड में पड़ने वाला रेडिएशन की संख्या ज्यादा हो जाता है। कोई मान लो तुम्हें थप्पड़ मारे, 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, 3 थप्पड़, और वही थप्पड़ उतना ही में जल्दी जल्दी मार दे, तो जब जल्दी जल्दी मारेगा तो उसका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ रेडिएशन पर सेकेंड। यानी गर्मी के दिनों में धूप इसलिए ज्यादा लगता है, ना तो सन चेंज हुआ, तो लाइट के अंदर फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ, ना तो लेम्डा चेंज हुआ, तो एनर्जी भी चेंज नहीं हुआ, तो फिर धूप क्यों ज्यादा लगता है। धूप इसलिए ज्यादा लगता है क्योंकि वो 1 सेकंड में हमारे बॉडी के ऊपर उसका नंबर ऑफ रेडिएशन क्या होता है, ज्यादा पैकेट स्ट्राइक करते हैं। समझ में आ गया ना? तो रेडिएशन मतलब, तो इंटेंसिटी बढ़ने से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी, इस एनर्जी में और इस इंटेंसिटी में कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान रखना। एनर्जी का केवल रिश्ता नाता इनके साथ है, इंटेंसिटी के साथ है। ये बोला जाएगा तुमसे भुलवा के, कंफ्यूजिंग करने के लिए कि एनर्जी बढ़ा दिया जाए तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगा, नहीं, कुछ नहीं होगा। इंटेंसिटी से एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी का नॉर्मल मीनिंग ये होता है। समझ में आ गया ना? इंटेंसिटी से एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाने से लेम्डा बढ़ेगा नहीं, जब यही नहीं बढ़ेगा तो इसका रिश्ता इससे, यही कुछ नहीं होगा।
जब ये नहीं एक करेगा तो इसका क्या लेना देना हमें, समझ में आएगा? यानी इंटेंसिटी एनर्जी से किसी तरह से रिलेट ही नहीं है। तो जब ये नहीं रिलेट है तो पूछा जाएगा कि इंटेंसिटी बढ़ने से लेमडा बढ़ेगा? नहीं। इंटेंसिटी बढ़ने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा? नहीं। तो क्या बढ़ेगा? थप्पड़ खाने की स्पीड बढ़ेगा। समझ में आया क्या? तो ये इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन पर यूनिट वैल्यू बढ़ा दिया। कोई डाउट है? कौन सा हॉलो वाला? वो उसका बॉडी तैयार किया जाता है, वही ना डायग्राम दिखाया था। मतलब अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी थोड़े बना सकते हो, उसका अंदर थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा, बिल्कुल परफेक्ट बॉडी नहीं बनाया जा सकता ना। अब आइसोथर्मल, ये थर्मस के अंदर हम जब चाय रखते हैं तो कितने दिन तक वो हीट को निकल, उसके बाद तो उसको केमिस्ट्री में उसको आइसोथर्मल बोला जाता है। आइसोलेटेड यानी ना तो हीट उसमें निकलने नहीं दे। क्या वो परफेक्ट आइसोलेटेड है? नहीं। 24 घंटे बाद तो हीट निकल ही जाता है, फिर भी उसका एग्जाम्पल आइसोलेटेड में आता है। तो ये परफेक्ट ब्लैक बॉडी नहीं है। मतलब परफेक्ट बोले तो एकदम बिल्कुल लाइट गया तो थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा थोड़ा लाइट दिख रहा होगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला। समझ में आ गया ना? इसीलिए उसको परफेक्ट नियरली बोला गया। तो ये क्लियर हो गया चीजें, इंटेंसिटी से किसको लेना देना है? कोई डाउट नहीं है ना? तो भुलवा के भी पूछेगा तो तुम भूलोगे या नहीं भूलोगे? इंटेंसिटी बढ़ाने से लेमडा वगैरह, इंटेंसिटी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी बढ़ने से क्या बढ़ेगा? फ्रीक्वेंसी लेमडा चेंज होने से क्या चेंज होगा? एनर्जी चेंज होने से क्या चेंज होगा? यानी लाइट का कलर चेंज हो जाएगा। समझ में आया क्या? इंटेंसिटी बढ़ने से नंबर एनर्जी वगैरह चेंज नहीं होते हैं, नहीं होता है ना? तो फिर इंटेंसिटी बढ़ने से जल्दी जल्दी चार्ज क्यों होने लगता था बैटरी? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन वो क्या होने लगता है? तो इस पॉइंट से क्वेश्चन अगर जानोगे तो क्लियरिटी आएगी, एक भी डाउट नहीं आएगा। पहले इसको लिख लो, ये कोई लैंग्वेज में नहीं है, मतलब नॉर्मली हमें चीजें विदाउट कंफ्यूजिंग है। ये हमारा समरी है, समराइजेशन है ये। क्योंकि वॉल्यूम बनाओगे तो पूछेगा इधर से उधर। अब हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो लिख लिए इसको। तो ध्यान से देखना, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम। ये ग्राफ जो है, ग्राफ के ऊपर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, एक लाइन। ग्राफ के ऊपर एक लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? किसके बीच में ग्राफ है? इंटेंसिटी और, तो यहां मैं क्या लिख दूं? ग्राफ में कुछ और लिखा है, उसको हम इंटेंसिटी भी लिख सकते हैं, तो हम उसको इंटेंसिटी के नाम से जानते हैं। समझ में आया? वेवलेंथ या बुक वगैरह दूसरा देखोगे तो इसके बीच में ग्राफ है। कोई डाउट नहीं है ना? तो मुझे ये बताओ, अब ऐसा हम बल्ब देखते हैं कि स्टार्टिंग में जब उसको हम जलाते हैं तो थोड़ा कम ब्राइट करता है, जैसे जैसे हीट होता है वैसे उसका ब्राइटनेस बढ़ जाता है। क्यों? एनर्जी बढ़ जाता है उसका। हाँ, ज्यादा हीट होने से क्या होगा? अब क्लियर चीजें बताओ, ज्यादा हीट होने से क्या हुआ इसके अंदर? एनर्जी बढ़ गया, लेमडा बढ़ गया, इंटेंसिटी बढ़ा। इंटेंसिटी मतलब जब वो कम हीट पे था तो उसके अंदर से 1 सेकंड में कितना रेडिएशन निकल रहा था?
5। और जब हीट ज्यादा हो गया तो 1 सेकंड में कितना रेडिएशन निकल रहा है? तो ब्राइटनेस कब ज्यादा लगेगा? तो इंटेंसिटी का मीनिंग समझ में आया? तो टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी क्या हो रहा है? तो कुल मिला के ये है कि टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी बढ़ेगा। अब एक ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। अब एक लाइन यहां से हमने ड्रॉ किया और ये लाइन यहां गया, ये लाइन यहां से ड्रॉ किया, यहां लाइन ये गया। इसका इंटेंसिटी ज्यादा है और इसका इंटेंसिटी, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है। तो बताओ कौन ज्यादा वैल्यू ज्यादा बड़ा है? T2 क्यों बड़ा है? क्योंकि इंटेंसिटी ज्यादा है इसलिए टेम्परेचर ज्यादा है। किसका इंटेंसिटी ज्यादा है और किसका इंटेंसिटी कम है? इसका इंटेंसिटी कम तो टेम्परेचर भी कम। तो पहले पॉइंट ड्रॉ करो ग्राफ, इसके बाद एक एक पॉइंट हम बता। हाँ बोलो। टेम्परेचर बढ़ने से इंटेंसिटी, 1 सेकेंड में जो लाइट इमिट कर रहा है, मान लो तुम्हारा पापा ज्यादा गुस्से हो गए, मम्मी मान लो, 1 सेकेंड में 10 थप्पड़, जैसे उनका दिमाग और गर्म हो गया 1 सेकेंड में 50 थप्पड़। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो निकलने का रेडिएशन वो क्या हो गया? जल्दी जल्दी फास्ट हो रहा है, इसलिए ब्राइटनेस बढ़ रहा है। एनर्जी और अभी तक तो कोई डिफरेंस नहीं। टेम्परेचर और एनर्जी में डिफरेंस है, वो थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे। टेम्परेचर जो है वो बॉडी के कोल्डनेस और हॉटनेस को मेजर करता है, और हीट जो है, हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अभी के लिए टेम्परेचर बॉडी के हॉटनेस और कोल्डनेस को मेजर करता है, तो बाद में थर्मोडायनेमिक्स में समझाएंगे। टेम्परेचर से दिया गया एनर्जी और उसी फॉर्म का एनर्जी है, ऐसा नहीं कि अलग है, फॉर्म अलग अलग है। एनर्जी का फॉर्म अलग अलग हो रहा है, क्योंकि एनर्जी कई फॉर्म में इमिट होते हैं। समझ में आया क्या? अब मान लो तुम आयोनाइजेशन एनर्जी में पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी किस फॉर्म में देते हैं? हीट के फॉर्म में भी देते हैं, रेडिएशन के फॉर्म में भी देते हैं, करंट के फॉर्म में भी देते हैं। तो फॉर्म चेंज हो रहा है। समझ में आ गया? अब ध्यान देना, अब ये जिसका वेवलेंथ कम है, ये वेवलेंथ है, जिसका वेवलेंथ कम है, इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ। तो जिसका वेवलेंथ कम है उसका नंबर ऑफ रेडिएशन क्या है? कम है। मान लो एक बॉडी के ऊपर अलग अलग लेमडा पड़ा, तो जिसका वैल्यू कम है उसका नंबर ऑफ रेडिएशन भी कम है, और जिसका लेमडा ज्यादा है उसका भी नंबर क्या है? कम है। यानी ऐसा समझो कि डेली लाइफ से समझा रहा हूं, तुम मार्क्स ला रहे हो, फेल होने वाला की संख्या भी क्या है? कम है, और टॉपर 99% लाने वाला की संख्या क्या है? कम है। तो दोनों की संख्या क्या है? कम है। एवरेज लाने वाला की संख्या क्या है? तो कम वेवलेंथ लाने वाले की संख्या क्या है? ज्यादा वेवलेंथ की संख्या क्या है? यानी लोएस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट वेवलेंथ की संख्या क्या है? एवरेज में पड़ने वाला की संख्या क्या है? ये लाइट जो इमिट हो रहा है इसमें कम वेवलेंथ वाला कम है, और ज्यादा वेवलेंथ निकालने वाला वो भी कम है। एवरेज वेवलेंथ वाला क्या है? ज्यादा है। समझ में आ गया क्या? मान लो तुम्हारे क्लास को रनिंग करा दिया गया और तुम दौड़ रहे हो, तो सबसे पीछे दौड़ने वाला की संख्या और सबसे आगे दौड़ने वाला की संख्या क्या होगा? जो एवरेज दौड़ेगा उसमें संख्या क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी लोएस्ट स्पीड और हाईएस्ट स्पीड में नंबर क्या होंगे?
तो लोएस्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट वेवलेंथ में नंबर क्या है, और इस रेंज में वेवलेंथ क्या है, इस वेवलेंथ में ये इमिट करने वाला नंबर ऑफ रेडिएशन क्या है। तो इस ग्राफ को ड्रॉ करो, फिर 2 पॉइंट लिखवाते हैं। नहीं समझ में आया? पहले ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ में टेम्परेचर क्यों ज्यादा आया, समझ में आया? क्यों टेम्परेचर ज्यादा है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रेडिएशन क्या हो रहा है, नंबर ऑफ रेडिएशन, मतलब नंबर ऑफ रेडिएशन बढ़ रहा है। टेम्परेचर क्यों बढ़ गया, क्योंकि इसका रेडिएशन ज्यादा है, इंटेंसिटी ज्यादा है ना, इसलिए टेम्परेचर ज्यादा है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के बाद लिखो पहला पॉइंट, तो इस ग्राफ का हम एनालिसिस लिखवा रहे हैं कि ग्राफ में हमने क्या क्या एनालिसिस किया। तो पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट ये लिखना कि नंबर ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ रेडिएशन, नंबर ऑफ रेडिएशन which has lowest wavelength, which has lowest wavelength and highest wavelength ऐसा मत सोचना कि लेमडा ज्यादा है तो इंटेंसिटी ज्यादा है, ऐसे नंबर से कंपेयर करवा रहे हैं। तो नंबर ऑफ रेडिएशन which has lowest wavelength and highest wavelength will be less, यानी उनका नंबर क्या होगा, कम होगा। फेल होने वाले की संख्या और टॉप लाने वाला की संख्या दोनों का नंबर क्या होगा, कम। सबसे पीछे दौड़ने वाला की संख्या, सबसे आगे दौड़ने वाला की संख्या, दोनों कम। उसी तरह से जब ये लाइट इमिट करेगा तो जिसका वेवलेंथ का वैल्यू कम होगा उनका नंबर कम होगा, और हाईएस्ट वेवलेंथ का वैल्यू भी क्या होगा, कम होगा। और इस रेंज में इमिट करने वाला वेवलेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ में आ गया ना? अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक ग्राफ क्या हो रहा है, पीक पकड़ रहा है ऐसे। अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो ग्राफ फ्लैट होगा। तो लिख लेना, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ग्राफ विल बी फ्लैट, टू डिक्रीज द टेम्परेचर ग्राफ विल बी फ्लैट। फ्लैट मतलब नीचे आ रहा है, और टेम्परेचर कम करेंगे तो नीचे आएगा, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पीक पकड़ेगा, और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो नीचे चला आएगा। यानी उल्टा समझो कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इंटेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। ये बढ़ाएंगे तो ये पीक पकड़ेगा। ये कम टेम्परेचर है, नंबर इतना, टेम्परेचर बढ़ा दिए नंबर बढ़ा, टेम्परेचर और बढ़ा दिए तो उसका पीक ज्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में फ्लैट पूछता है। समझ में आएगा? नीचे वो टेम्परेचर ज्यादा होता है, कल बताएंगे। तो ये नीचे आता है, समझ में आया ना? तो फ्लैट नाम से देता है। कोई डाउट इसमें? तो लाइट इमिट करने वाला में हाईएस्ट वेवलेंथ ऑक्युपाई करने वाला और लोएस्ट वेवलेंथ ऑक्युपाई करने वाला का नंबर क्या होगा, लेस। वही ये ग्राफ बता रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये ब्लैक बॉडी और इसका हॉट बॉडी हो गया। अब हम समझेंगे स्पेक्ट्रम के बारे में। तो स्पेक्ट्रम के बारे में, ये स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से लेना देना है। तो नोटबुक वगैरह सब बंद कर लो, और मैं कहानी सुना रहा हूं, सुनो, और एक एक पॉइंट पूछूंगा, बताना। तो अभी सुना रहा हूं लेकिन पूछूंगा लास्ट में। एनसीईआरटी लाए हो गया? एनसीईआरटी लाए क्या?
तो ध्यान से सुनना, स्पेक्ट्रम हम पढ़ रहे हैं। तो जो 10th क्लास में स्पेक्ट्रम पढ़ के आए तुम लोग, ये आए कि व्हाइट लाइट को जब हम प्रिज्म से पास करवाते हैं तो 7 डिफरेंट कलर में क्या हो जाता है, डिस्पर्स हो जाता है। क्यों डिस्पर्स होता है? क्योंकि उसके अंदर 7 कलर है और 7 का डिफरेंट डिफरेंट क्या है, वेवलेंथ अलग अलग है। वेवलेंथ क्या है, अलग अलग है ना। तो 7 कलर का वेवलेंथ अलग अलग है, इसलिए अलग अलग वो एंगल से डाइवर्ट हो जाता है और इसलिए 7 अलग अलग कलर दिखाई देते हैं। तो उसको हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्यों कंटिन्यूअस बोलते हैं? हाँ, उस एक के कलर के बीच में दूसरे कलर के बीच में क्या होता है, गैप नहीं। क्यों गैप नहीं होता है? हाँ, तो मिक्स होते, क्यों मिक्स होते हैं? रेडिएशन, ठीक बोल रहे हो सब कुछ, कि जब हम व्हाइट लाइट को पास करवाते हैं प्रिज्म से तो 7 कलर में वो डिस्पर्स हो जाता है, अलग अलग वेवलेंथ होता है, इसलिए डिस्पर्स हो जाता है, गैप नहीं होता, इसलिए कंटिन्यूअस बोलते हैं। एक दूसरे में मिक्स होते हैं। क्यों मिक्स होता है? ये देखो यहाँ पे, यहां पर देखोगे, यहां तो रेड दिखाई दे रहा है, लेकिन इस लाइन में ऑरेंज और रेड दोनों दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों? देखो ध्यान से देखो, ये मिक्स क्यों दिखाई दे रहे हैं? एक्चुअली रेड कलर का जो लाइट है उसका अपना एक लेमडा होता है, तो इसका लेमडा का रेंज होता है, एग्जैक्ट एक मीनिंग नहीं होता है। तो मान लेते हैं इसका लेमडा का जो रेंज है वो 750 से लेके और 800 के बीच। हमने मान लिया कि लेमडा जो रेडिएशन इस लेमडा में लाई करेगा वो रेड लाइट में जाएगा, मतलब वो रेड लाइट के रेडिएशन में जाएगा। अब जस्ट इसके हम ऑरेंज आते हैं, क्योंकि इसके बिग बियोर में ऑरेंज होता है। अब ऑरेंज का जो रेंज होता है वो मान लेते हैं 680 से लेके 760 के बीच में है, ये रेंज मान लेते हैं, क्योंकि ये रेंज सेपरेट नहीं होता है कि ये और ये डिफरेंट अलग अलग होता है। अब इसमें अगर मैं पूछ दूं कि 750 या ऐसा कर दूं 755 को तुम किस रेंज में रखोगे, तो 755 इसमें भी आ गया और इसमें भी आ गया। वो जो रेडिएशन होगा वही मिक्सिंग होते हुए दिखाई देता है, यानी जो बाउंड्री लाइन पर रहते हैं वो मिक्सिंग होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो होंगे वो मिक्सिंग नहीं होंगे, ये मिक्स नहीं होगा, यानी इसका हाईएस्ट और इसका लोएस्ट जहां होगा वो मिक्स होते हुए दिखाई देगा। तो मिक्सिंग होने का रीजन रेंज, कुछ रेंज होते हैं वो मिक्स होते हैं। समझ में आ गया ना? इसीलिए वो क्या होते हैं, मर्ज होते हुए दिखाई देते हैं। एक कलर दूसरे कलर में क्या होता है, मर्ज होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस। तो हमें कंटिन्यूअस यहाँ पढ़ना नहीं है, बस इसका इतना ही हमें क्या है, लॉजिक जानना था। अब हमें जो मेन पढ़ना है, जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे डिसकंटिन्यूअस। तो ध्यान से देखना आप, डिसकंटिन्यूअस एक बार में बताऊंगा और उसको ध्यान में रखना। मान लेते हैं हाइड्रोजन एटम है और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है यहां। अब ये ऑर्बिट है, ऑर्बिट बढ़ता है तो एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है घटता है? एनर्जी बढ़ेगा, ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, ऑर्बिट बढ़ेगा तो एनर्जी क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा। अब तुम जब इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन फिलअप करते हो तो क्या बोलते हो, 1s, फिर क्या बोलते हो, फिर क्या बोलते हो, फिर क्या बोलते हो? एनर्जी घट रहा है कि बढ़ रहा है? फिर क्यों घटा रहे हो? सब आते हुए भी लिंक नहीं कर पाते तुम। इलेक्ट्रॉन्स लास्ट ऑर्बिट में क्या होगा, ऑर्बिट जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे एनर्जी भी क्या होता है, हम बोलते हैं ना जिसका एनर्जी कम होता है उसको पहले फिलअप करते हैं। इसका मतलब 1s क्यों पहले फिलअप करते हो, क्योंकि इसका एनर्जी कम होता है। तो लोअर एनर्जी हैज लोअर ऑर्बिट हैज, हायर ऑर्बिट हैज, याद रखोगे? ठीक है।
अब अगर इलेक्ट्रॉन यहां है, मान लेते हैं एनर्जी 5 जूल है, मान लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन जंप करके यहां गया, लोअर में था हायर में गया, तो बताओ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा या इमिट होगा? क्या होगा? तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर ऑर्बिट से कहां जंप करेगा? हायर ऑर्बिट में, यानी यहां एनर्जी लोअर और यहां एनर्जी, तो एनर्जी क्या करेगा? एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। और जब ऐसा काम करेगा तो उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया। केमिकल बॉन्डिंग में सिखाया था, क्या हुआ उसका? एक्साइटेशन हुआ है। और उस केस में एनर्जी का चेंजेज आया है, और जहां एनर्जी चेंज है वहां क्या है? लेमडा है। इसका मतलब जब ये जंप मारेगा तो एक लाइट इमिट करेगा। क्या इमिट करेगा? लाइट। ये लाइन क्लियर हो गया? क्या क्या हुआ? जब इलेक्ट्रॉन्स लोअर स्टेट से हायर स्टेट में जंप मारेगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, उसको एक्साइटेशन बोलेंगे। और जहां एनर्जी का चेंज होता है वहां लेमडा होता है, यानी वहां लाइट दिखाई देगा। कोई डाउट है? अब जब इलेक्ट्रॉन्स यहां है और जंप करके यहां गया, तो कहां गया? हायर से लोअर। तो हायर से कहां गया? जब हायर से लोअर में गया तो हायर से कहां आ रहा है? लोअर में। तो एनर्जी क्या होगा? इमिट, यानी रिलीज होगा। अब जब एनर्जी रिलीज होगा, इन प्रोसेस को बोलेंगे डी एक्साइटेशन। हायर से लोअर में आना डी एक्साइटेशन। अब यहां भी क्या हुआ है? एनर्जी का चेंज हुआ है ना, 20 जूल 10 जूल। जहां जहां एनर्जी का चेंज है वहां वहां क्या होगा? लाइट इमिट होगा। यहां भी क्या हुआ? लाइट इमिट हुआ। यहां भी लाइट इमिट हुआ। यानी इन केस ऑफ एक्साइटेशन और इन केस ऑफ डी एक्साइटेशन, बोथ द केस में क्या हुआ? लाइट इमिट हुआ। और जब ये इस लाइट को प्रिज्म से पास करवा के देखा गया तो एक अजीबोगरीब दिखा हमें। अब देखो ध्यान से कैसे दिखा। तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है। क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन, जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है, इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा है। एक्साइटेशन के केस में एब्जॉर्प्शन, और इस केस में बोलेंगे इमिशन। तो जैसे समझ में आ गया ये। और जब इसको प्रिज्म से पास करवाया गया तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं दिखा, डिसकंटिन्यूअस दिखा। अब डिसकंटिन्यूअस का मीनिंग समझा रहा हूं क्या है। तो पहले यहां पर बना के दिया हुआ है, अब ध्यान से देखना। जब एब्जॉर्प्शन को प्रिज्म से पास करवाया गया तो ये एब्जॉर्प्शन है। इसके बीच में क्या देखा गया कि कलर है, और कलर के बीच में ब्लैक आ गया। जिंदगी रंगीन था, फिर कलर आ गया, ब्लैक आ गया, फिर जिंदगी रंगीन बना, फिर क्या आया? ब्लैक आया, फिर जिंदगी रंगीन बना, फिर क्या आया? ये गैप दिख रहा है, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया? डिसकंटिन्यूअस। और दिस वन इज टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोला जाता है। तो एब्जॉर्प्शन में क्या दिखा? कलर जिंदगी में ब्लैक, कलर के जिंदगी में, यानी कि कलरफुल में ब्लैक का बार दिखा। ऐसे जैसे प्राइस पे देखो वो टैग बार लिखा, उस पे बार ऐसा होता है, व्हाइट होता है फिर बार होता है, व्हाइट होता है बार होता है, वैसा उसको डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं। तो कुछ ऐसा दिखा। ये कब दिखा? इन केस ऑफ एक्साइटेशन। और जब डी एक्साइटेशन हुआ तो ये दिखा, ये इमिशन बोलते इसको, इमिशन स्पेक्ट्रम। यानी इस केस में इमिशन मिला। इसको जब प्रिज्म से पास कराया गया तो इमिशन मिला। अब इमिशन में क्या था? जिंदगी ब्लैक ब्लैक सी थी, कभी कभी रंगीन हो रहा है। इसमें पूरा रंगीन था, कभी कभी ब्लैक हो रहा था। यानी इसके ब्लैक के बीच में क्या था? कलर था। ब्लैक पूरा ब्लैक है, फिर एक लाइन जो दिखा वो कलर दिखा, फिर पूरा ब्लैक और एक लाइन कलर दिखा।
तो इनके कलर के बीच में ब्लैक है और ये ब्लैक के बीच में कलर है। तो ये दो टाइप के स्पेक्ट्रम देखा गया, दोनों को क्या बोला जाता है? डिसकंटिन्यूअस। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक बोथ आर ए टाइप ऑफ लाइन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें एक कलर दूसरे कलर में मर्ज नहीं है, इसलिए लाइन बोला गया। क्लियर, समझ में आ गया सबको? चलो कल इसको राइट डाउन करवाते हैं। समझ में आ गया ना? कल पूछेंगे आते आते। ओके, थैंक्स टू ऑल।